हमारे सनातन में धन की देवी श्री लक्ष्मी जी और धन के देवता श्री कुबेर जी को बताया गया है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि कुबेर जी का प्राकट्य कैसे हुआ? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। आदिकाल में एक चोर को भगवान शिव की भक्ति के कारण कुबेर का पद प्राप्त हुआ। हर हर महादेव मित्रों, आज का प्रसंग शिव पुराण की रुद्र संहिता के 17वें अध्याय से लिया गया है। आदिकाल में एक ब्राह्मण थे, उनका नाम था यज्ञदत्त। यज्ञदत्त जैसा कि उनका नाम था वैसे ही उनकी यज्ञ कार्य में प्रवीणता थी और पूजा पाठ कराना, अपने शिष्यों को पूजा पाठ का गुण सिखाना, यही उनका काम था और इसी से वो अपनी जीविका चलाते थे। उनका एक पुत्र था गुणनिधि। गुणनिधि छोटे से ही अपने पिता से भगवत सुनता, भगवान की अच्छी बातें सुनता, यज्ञ के कार्य सीखता और बहुत सारी विद्याओं में उसने निपुणता हासिल कर ली थी। धीरे धीरे गुणनिधि बड़ा होता है। 8 साल का होते होते गुणनिधि की संगत थोड़ी सी बदलती है और उसकी रुचि अब खेल कूद में ज्यादा हो जाती है। वो दिन भर खेलता कूदता, इधर उधर रहता, घर से बाहर रहता, शाम को पिता के आने से पहले घर आ जाता। उसकी माता उसके बारे में उसके पिता से सारी बातें छुपा लेती थी क्योंकि वो इकलौता लड़का था। इसके बाद गुणनिधि थोड़ा और बड़ा हुआ। अब उसकी जुए की और शराब की आदत लग गई। जब जुए की और शराब की आदत लग गई तो घर का सामान बेचने लगा इन सब चीजों के लिए। धीरे धीरे बहुत सारी चीजें उसने घर की बेच दी। एक दिन क्या हुआ, उसके पिता को ये सारी बातें पता चल गई। पिता घर आए, बहुत क्रोध में थे, माता को भी डांटा और पुत्र को घर से निकाल दिया। गुणनिधि 4-5 दिन तक भटकता रहा इधर उधर, भूखा प्यासा, उसको कहीं कुछ खाने को नहीं मिला। ऐसे ही घूमते फिरते वो एक दिन पहुंचा एक शिवालय के पास। शिवालय के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर शाम का समय हो रहा था। कुछ भक्तगण भगवान शिव के शिवलिंग पर भोग चढ़ा रहे थे और पूजा कर रहे थे। तो भोग में उसने देखा कि बहुत सारी खाने पीने की सामग्रियां थी। अंधेरा हुआ, गुणनिधि मंदिर में गया और उसने वो भोग चुराने का प्रयास किया। लेकिन क्योंकि मंदिर में अंधेरा था तो उसने अपना जो भी कपड़ा पहना था उसने उतारा और उस कपड़े को जला करके शिवलिंग के समक्ष उजाला किया और भोग को लेकर के वहां से जाने लगा। लोगों को पता चल गया कि यहाँ से कोई चोरी करके जा रहा है, तो लोगों ने उसको बहुत मारा पकड़ के। अब क्योंकि 4-5 दिन से भूखा शरीर था और गुणनिधि ने कुछ खाया पिया नहीं था, तो वो भूखा शरीर उसका मार को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसके प्राण वहीं निकल गए। यमदूत उसको लेकर के जा रहे थे। रास्ते में शिवगणों ने उन यमदूतों को रोक लिया और कहा कि ये हमारे साथ शिवलोक जाएगा। यमदूतों ने कहा कि ये बहुत पापी है, जुआ खेलता था, शराब पीता था, पिता की बात नहीं मानता था, भगवान शिव के समक्ष इसने चोरी करी है। तब शिवगणों ने उसको बताया कि इसने चोरी की है, इसने बहुत सारे पाप किए हैं, लेकिन फिर भी इसने जो पुण्य कार्य किए हैं, इसने शिव जी की कथा सुनी है, शिव जी की समक्ष इसने अपने कपड़े को जला करके दीपदान किया है और भी बहुत सारे पुण्य इसने किए हैं, जिसकी वजह से इसके बाकी सारे पापों को क्षमा कर दिया जाएगा और शिव जी का इसको सानिध्य प्राप्त होगा। तब यमराज को यह बात पता चली और यमराज ने इस बात को सहज स्वीकार किया और गुणनिधि को यमदूतों को सौंप दिया। यमदूत गुणनिधि को लेकर के पहुंचे शिव जी के पास और वहां पर शिव जी का उसको सानिध्य प्राप्त हुआ। उसने शिव जी से अपने पाप कर्मों की क्षमा मांगी। शिव जी ने उसको क्षमा कर दिया। कुछ दिन वो वहां रहा। उसके बाद उसको कलिंग देश के राजा के यहाँ पुत्र रूप में जन्म मिला। अब क्योंकि वो शिव भक्ति के कारण ही वहां पे जन्म पाया था, तो इस वजह से वो पूरे टाइम अपना शिव भक्ति में देता। शिवालयों में दीपदान कराता, दीपोत्सव कराता, शिव जी की महिमा सुनाता, खुद भी सुनता और हमेशा शिव जी के कार्यों में ही लगा रहता। धीरे धीरे वो भी राजा बना। राजा बनने के बाद भी उसने मंदिरों में और बाकी सब जगहों पर दीपदान और शिव जी की कथा, शिव पुराण की कथा सुनाने का कार्य जारी रखा। नियत समय पर उसकी मृत्यु हुई और जब उसकी मृत्यु हुई तब शिव जी ने उसको एक दिव्य देह प्रदान करी और एक दिव्य लोक अलकापुरी का राजा बना दिया, जो कि कैलाश पर्वत के पास में। जब उसको राजा बना दिया गया उसके बाद वो शिव जी की भक्ति में लीन हो गई। तब जब उसने बहुत समय तक शिव जी की तपस्या करी और शिव जी ने उसको तपस्या से प्रसन्न होकर के दर्शन दिए। जब दर्शन दिए तब शिव जी ने उसको वरदान दिया कि तुम समस्त निधियों के दाता बनोगे, समस्त निधियों के स्वामी बनोगे और धन के तुम देवता बनोगे
और तुम्हें कुबेर के नाम से ख्याति मिलेगी। तो इससे ये हम समझ सकते हैं कि भक्ति आसान है, लेकिन समय आपको देना पड़ेगा। आप चाहें कि 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, महीने भर, साल भर किसी की पूजा करके, किसी की भक्ति करके आपको कुछ मिल जाएगा, तो आपको ये चाहने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने मन से अपने काम में लगे रहना है, अपनी भक्ति में लगे रहना है। अगर आप कामना से करेंगे तो शायद आपको ना मिले, लेकिन अगर आप सिर्फ करते रहेंगे तो आपको प्राप्ति जरूर होगी। तो इसी तरह सनातन से जुड़ी और भी बातों के लिए, और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों में इसको शेयर करिएगा ताकि ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंचती रहे। हर हर महादेव।